इस वीडियो में हम देखेंगे श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। श्वसन में बाहर निकाली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4% होती है CO2 की मात्रा। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? श्वासनली प्रणाली के द्वारा ये श्वसन करते हैं। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा से करता है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस का मिश्रण प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग में बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17% होती है। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिकाएं हैं, RBC है। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होकर। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लोटिस के द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये। ऑक्सीशोषण एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आगे है ग्लाइकोसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ATP अणु में होता है ये। पहाड़ों पर रहने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है। पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है CO2 एवं पायरुविक अम्ल है। अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी क्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15 बार होती है। ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल एसिड परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ये कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। किस कारणों से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकालकर ऊतक द्रव्य में जाती है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण होती है। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैस से विनिमय किस प्रकार होती है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट पोन से होती है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा पोन्स में होता है श्वसन केंद्र। फेफड़े के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? यह प्लूरल कला का बना होता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी ईस्ट में। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ये फुसफुस धमनी, ये पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया जाने वाला रक्त बाएं अलिंद लेफ्ट आट्रियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? यह फुसफुस सिरा पुल्मोनरी वेन के द्वारा पहुंचाया जाता है। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी कोशेंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांक श्वसन मापी गैनांक रेस्पायरोमीटर से किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तित नहीं होता? नाइट्रोजन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कनों की औसत दर 72 प्रति मिनट होती है।
पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे अब हम। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च का। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? आग्नाशय पेनक्रियास द्वारा होता है लाइपेज। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन की छोटी आंत से स्रावित होता है? ये सिक्रेटिन है, सिक्रेटिन। पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय गॉल ब्लैडर में होता है। पित्त बाइल का निर्माण यकृत लीवर में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। यह वसा को वसीय अम्ल ये फैटी एसिड में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? आंत में होता है। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन होता है अमाशय की भित्ति से। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम से होता है। अमाशय स्टोमक की दीवार का पेशीय संकुचन मस्कुलर कंट्रैक्शन क्या कहलाता है? कर्मांकुचन कहलाता है स्टोमक में। पाचन तंत्र की किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अमाशय में भोजन की जीवाणु को कौन नष्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl नष्ट करता है। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप को परिशेषिका क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाए जाते हैं। बड़ी आंत में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, घटना चक्र में है। मानव शरीर का वो अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है या यकृत करता है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। ये सब सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे घटना चक्र में भी है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। पीलिया से कौन अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है, लिवर। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है ये। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यह विटामिन ए पाया जाता है। मम्स, गलसुआ, फिर पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी जिसमें ये पेरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। लेंगरहेंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? आग्नाशय पेनक्रियाज में होती है। मानव शरीर में किस एक अंग ने हार्मोनों के साथ पाचक एंजाइम का मिश्रण किया है? अग्नाशय ने किया है। जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण वो संग्रह किया जाता है? फाइब्रोनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन का किया जाता है। लिवर में फाइब्रोनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन का। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? ये हिपेरिन है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? ये किडनी पर पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में छोटी आंत होती है, अवशोषण के लिए होती है छोटी आंत। मानव शिशु के जन्म लेने से 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। किस अंग द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? ये विक्र किडनी द्वारा होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसिजर सेंट्रल इंसिजर दांत निकलते हैं। सेंट्रल इंसिजर दांत निकलते हैं। हमारा आगे है उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत लीवर में होता है। एल्कोहल के निराशीवन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपवहन डायलिसिस कहलाता है। ये मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? अमोनिया है। ये मूल की मात्रा का नियंत्रक है एडीजी एंटी डायरेटिक हार्मोन है एवं एल्डोस्टेरोन है।
एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 लीटर होती है। कौन सी अशुद्धि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करता है? यह डायूरेटिक है। विल्स रोग, विल्स डिजीज में कौन सा अंग अब प्रभावित होता है? विक्र किडनी होता है। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? केशिका पुच्छ के द्वारा होता है। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? ये यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। यूरोक्रम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। विक्र किडनी में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? ये 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर होता है। विक्र नलिकाओं के दुरुस्त कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनर्वासन होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम क्लोराइड का। विक्र के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्लीनुमा आवरण को क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल कहा जाता है। वो बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है इसको बोलते हैं हीमोटूरिया बोलते हैं, हीमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? विक्र किडनी से। इसलिए किडनी खराब हो जाता है तो इंसान का हालत खराब हो जाता है, फिर तो अंतिम ही समय आ जाता है। केचुए मुख्य रूप से ओमेनोटेलिक अमोनिया उत्सर्जक जंतु हैं, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर ये क्या होता है? यूरोटेलिक यूरिया उत्सर्जक हो जाते हैं। केचुए क्या है? मुख्य रूप से अमोनोटेलिक अमोनिया उत्सर्जक जंतु होते हैं, किंतु क्या होता है? पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यूरियोटेलिक यूरिया उत्सर्जक हो जाते हैं। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग है। मनुष्य विक्र से किडनी से करता है उत्सर्जी अंग। अमीबा त्वचा व रिक्तिका से करता है। केचुआ उत्सर्जिकाएं से करता है। झींगा मछली हरित ग्रंथियां हैं। फीताकृमि फ्लेम कोशिकाएं हैं। अर्थोपोडा मेलफिगी नलिकाएं हैं। सिलेंट्रेटा त्वचा व मुख से करता है। विक्र में पथरी किडनी स्टोन यूरिक अम्ल यूरिक एसिड कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। क्यों बनता है? देखो यूरिक एसिड में क्या कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या? नेफ्रॉन है ये। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है नाखूनों में। विक्र किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया कहते हैं, यूरीमिया। केसुरिकी जंतु में उत्सर्जी अंग। विक्र किडनी रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। ये फेफड़े का क्या काम है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना इसका काम है। यकृत लीवर का नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण करना है। आंत इंटेस्टाइन का कैल्शियम और धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है, अमोनिया होता है। गठिया रोग आर्थराइटिस का क्या कारण है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना है, गठिया रोग। अमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन कहलाता है। पेरिस्टा क्या है? पेरिस्टालिसिस है। फिर है डाईयूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। डाईयूरेसिस में ग्लूकोज बढ़ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर की प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा में होता है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा बढ़ती है। प्रेरक कौशल मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन सा भाग से संबंधित है? ललाट फ्रंटल लोब से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? प्रमस्तिष्क है, सेरेब्रम है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के माध्यम को तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान न्यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा, इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस।
मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अनुमस्तिष्क है, सेरेब्रम है ये। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड करता है। सेरेब्रल पल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में माना जाता है। किसमें? हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिका कार्नियल नर्वस की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी है। मनुष्य में मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्वस की संख्या कितनी है? 31 जोड़ी है। मानव शरीर में भूख या तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस। फिर आगे है डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से होती है? ये मस्तिष्क से होती है। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को होती है। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु मस्तिष्क के आवेग इम्पल्स को भेजना। क्या काम है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु मस्तिष्क के आवेग इम्पल्स भेजना है। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? परानुकंपित तंत्र द्वारा होता है। कौन सा तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तंत्रिका एवं अंतरस्रावी ये करते हैं समन्वय का काम। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना है, रोक देना चाहिए, यह किस रोग से पीड़ित है? बुलिमिया से है। क्या? बुलिमिया। जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में होते हैं। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? ये पीनियल ग्रंथि हैबियुलस से ये निर्मित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। मांसपेशी संकुचन और तंत्रिकाई में आवेग संरक्षण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में है। सेरेब्रम है, सेरेबेलम है और ब्रेनस्टेम है। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन का। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता? मस्तिष्क में। कैसे नहीं होगा यार? सुई चुभाने से किस अंग? मस्तिष्क में नहीं होगा, पता नहीं है। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए एक बार तंत्रिका कोशिका खराब हो तो हमेशा खराब हो जाता है। चिकित्सा उपकरण और उपयोग। सीटी स्कैन शरीर में असामान्यता के लिए। फिर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में विकार पता लगाने में। ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों की जांच में होता है। पेसमेकर होता है हृदय की गति नियंत्रित करने में होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि और तर्क का केंद्र होता है? ये सेरिब्रम होता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने से क्या होता है? सिनेप्स होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल के द्वारा की गई थी। अब रक्त परिसंचरण तंत्र नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।